चुनाव परसेप्शन का है और परसेप्शन क्या बन रहा है? तो एमएलए लड़ लिए, एमपी लड़ लिए, वो वापस उसी जगह आ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ हनुमान जी भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई से आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। भी किसी से कम नहीं है। जो ये अपने आप को बड़े बड़े धुरंधर मान रहे हैं उससे का मुकाबला करेंगे और जीत करके आएंगे। राहुल गांधी जी का गुट है, कांग्रेस पार्टी में कोई गुट नहीं है, न डोटासरा जी का कोई गुट है, न पायलट साहब का कोई गुट है, न गहलोत साहब का गुट है। पिछले 15 साल से मैं रोड पे सड़कों पे संघर्ष कर रहा हूँ। दूसरे की थाली में अगर कोशिश करेंगे लेकिन नहीं तो वो उसका जवाब देंगे। डोटासरा जी के पास भी गया, वो भी इसी शेखावटी से आते हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। यूथ कांग्रेस का चुनाव परवान पर है। मेंबरशिप का कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है और सीकर से दमदारी से आवाज करने वाले, प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी करने वाले राजकुमार परसवाल हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, आज सीकर में पहला दौरा था, शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश? शक्ति प्रदर्शन क्या है, ये तो दो आशीर्वाद लेने के लिए आए हम तो। और भाइयों का जिस हिसाब से हमारे को आज पहले ही दिन में जो आशीर्वाद मिल रहा है वो उससे बहुत बड़ी खुशी है और ऐसे ही मेरे को आशीर्वाद मिलता रहेगा। गृह क्षेत्र से अगर ऐसा आशीर्वाद मिल जाए तो प्रदेश से क्या उम्मीद करते हैं आप? देखो, गृह क्षेत्र क्या है, इस वक्त शेखावटी में सीकर का रहने वाला हूँ, शेखावटी से बिलोंग करता हूँ। तो शेखावटी जैसे मेरे को यहाँ से जो आशीर्वाद मिले, इससे भी ज़्यादा मेरे को उम्मीद है कि बाहरी जो जिले हैं पूरे राजस्थान से, वहाँ से भी मेरे को। अभी तो मेंबरशिप शुरू भी नहीं हुई, हजारों की तादाद में लोग आपके समर्थन में नारे लगाते हुए, आपको कंधों पर बैठाते हुए सीकर में घूम रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं, ये माहौल किस तरीके का है? क्योंकि कहते हैं चुनाव परसेप्शन का है और परसेप्शन क्या बन रहा है? देखो, परसेप्शन जिस हिसाब से आपके भी सामने है, जिस हिसाब से मेरे को पहले ही दिन में जो सहयोग और आशीर्वाद मेरे छोटे भाइयों का मिल रहा है, बड़े भाइयों का मिल रहा है, उस हिसाब से आपके सामने स्थिति है कि मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और यह दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। जो ये अपने आप को बड़े बड़े धुरंधर मान रहे हैं उससे का मुकाबला करेंगे और जीत करके आएंगे। राहुल गांधी की सोच थी कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में नौजवानों को मौका दिया जाए, लेकिन यहाँ तो वो लोग भी राजनीति कर रहे हैं जिनको एमपी एमएलए की टिकट मिल चुकी है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, ये गलत बात है कि राहुल गांधी जी का जो ये रोड मैप था कि युवा कांग्रेस का, वो यही था कि जो गरीब परिवारों के, किसान परिवारों से लास्ट छोर पे जो बैठे लोग हैं उनको मुख्य भूमिका में वो राजनीतिक में कैसे घुसे। तो आज तो लोगों की ये सोच हो गई कि जो एमएलए लड़ लिए, एमपी लड़ लिए, वो वापस उसी जगह आ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए और राहुल गांधी जी की वो तो स्थापित नेता, वैसे भी स्थापित नेता है, तो नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए। और ये जो राजस्थान के जो प्रदेश के युवा साथी मेरे हैं वो ये बता देंगे कि अगर दूसरे की थाली में अगर कोशिश करेंगे लेकिन नहीं तो वो उसका जवाब देंगे। अभी लोगों के मन में ये बात है, यूथ कांग्रेस का चुनाव आया तो अचानक राजकुमार परसवाल कहाँ से आ गए? तो राजकुमार परसवाल यूथ कांग्रेस में पहले से एक्टिव थे? देखो, अचानक कहाँ, मैं तो पिछले 15 साल से मैं रोड पे सड़कों पे संघर्ष कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। अब लोग तो बोलने को कुछ भी बोल दें कि नया है वो है, तो मैं तो 10 दिन, कम से कम 10-12 दिन तो मैं भारत जोड़ो यात्रा में चला हूँ। और बाकी का मैं जो मजबूती, जिस हिसाब से मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं उस हिसाब से लोगों को पता भी चल रहा है कि किस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती से। हनुमान बेनीवाल से आप हाल ही में मिले हैं, क्या बातचीत हुई? क्योंकि वो तो उनकी तो पार्टी अलग है, वो इंडिया गठबंधन में जरूर कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन यूथ कांग्रेस में उनका क्या रोल मानते हैं? कैसे? हनुमान जी भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई से आशीर्वाद लेने के लिए गए थे और जो भी आशीर्वाद मिला आपको? बिल्कुल पूरा आशीर्वाद के लिए आश्वस्त हूँ मैं कि भाई साहब मेरे को आशीर्वाद देंगे। और अब आशीर्वाद तो किसी से भी, जो भी बड़े नेता है, जो भी बड़े भाई है, जो भी अशोक गहलोत से भी आप मिले? बिल्कुल मिला। क्या क्या कुछ कहा वो उन्होंने? भी हमारे 3 बार के पार्टी के सीएम रहे हुए हैं, कद्दावर नेता हैं, तो उनसे भी आशीर्वाद लेने के लिए गया और मेरे को लगता है कि मेरे को आशीर्वाद देंगे। मैं डोटासरा जी के पास भी गया, वो भी इसी शेखावटी से आते हैं और आज राजस्थान कांग्रेस के मुखिया है, तो उनसे भी आशीर्वाद लेने गया और मेरे को लग रहा है कि मेरे को आशीर्वाद देंगे और बाकी लोग जो है वो भी सब आशीर्वाद लेने के लिए। अभी यूथ कांग्रेस, राजकुमार, अभी यूथ कांग्रेस का चुनाव की बात करें तो यूथ कांग्रेस का चुनाव गुटों में बटा हुआ है कि ऊपर में और दिल्ली में किसका गुट कितना भारी है? पायलट गुट हो, चाहे अशोक गहलोत गुट हो या फिर गोविंद सिंह डोटासरा गुट हो, आप कहाँ अपने आप को देखते हैं? मैं तो एक ही मानता हूँ कि राहुल गांधी जी का गुट है। कांग्रेस पार्टी में कोई गुट नहीं है, न डोटासरा जी का कोई गुट है, न पायलट साहब का कोई गुट है, न गहलोत साहब का गुट है। सिर्फ कांग्रेस एक जगह है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती से आगे बढ़ रही है। तो आज से ये यात्रा शुरू हुई, राजस्थान में भर में ये यात्रा चलेगी? बिल्कुल, ये पूरी राजस्थान। तो ये थे राजकुमार परसवाल जो सीकर में आज पहली बार आए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का गढ़ माना जाता है। हाल ही में यहाँ पर एक उम्मीदवारी करने वाले मुकुल खिचड़ पहले तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, उसके बाद उन्होंने चुनाव में नामांकन नहीं किया। उसके बाद मुख्य रूप से ये 3 दावेदार, अभिषेक चौधरी हो या
राजकुमार परसवाल हो या अनिल चोपड़ा हो, ये मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है। अब देखना होगा कि शेखावाटी का रुख क्या होता है, क्योंकि शेखावाटी में माना जा रहा था कि अगर मुकुल खिचड़ चुनाव लड़े तो राजकुमार के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे। इसके बाद शेखावाटी का क्या रुख होता है, ये देखने वाली बात होगी। यह आगाज़ अभी से शुरू हो चुका है। अब जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद यह आंकलन लगाया जाएगा कि कौन सा गुट, कौन सा व्यक्ति कितना भारी किस पर पड़ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।